नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल मेरा जीवन मेरा अनुभव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है भगवान बचाएंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहते थे। वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी गई। पर साधु ने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे तो मेरे भगवान ही बचाएंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक पहुंच गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। साधु ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने के लिए आग्रह किया। पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उनके लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेज़ी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। तो मुझे विश्वास है कि ये कहानी आप लोग को बहुत पसंद आएगी और ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।